मैं अपना जमीन दे करके डिग्री कॉलेज खोलूंगा, 20वीं वासियों हब बनाऊंगा, 50% गरीब बच्चा को विद्यार्थी को पढ़ाऊंगा। वो जो मंदिर का जमीन लिए हुए है वो लौटा दे, अगर मरता है तो मंदिर का जमीन लौटा दे 12 एकड़, जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपया वो लोन ले लिए हुए है। देखिए उसको जनता जानती है, वो बिल्कुल गलत आदमी है। बिस्फी की महान जनता भाई, उसके झांसे मत आइए मत आइए मत आइए। वोट के लिए वो मारीच की तरह सोंग रच रहा है, ढोंग रच रहा है, जाता है चाहता है जो हिंदुओं को तोड़ दे, मुस्लिम को बरगला दे। लेकिन इस बार न हिंदू टूटेगा और मुसलमान भाई में भी बहुत बड़ा समर्थन हमको मिलेगा। अनेजर मैनेजर के धिया पुता को छोड़ करके एक भी गरीब के बच्चे को बता दे। मैं पटना डेरा पर हमारा 5 बच्चा पढ़ रहा है, गरीब 5 बच्चा गरीब हमारा पटना डेरा पर पढ़ रहा है, उनके दिल्ली डेरा पर कई गरीब बच्चा 20वीं का पढ़ रहा है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हो सकता है ये मेरा अंतिम चुनाव हो, एक बार मुझको सेवा का अवसर दे, मैं भाई और बेटा की तरह आपकी सेवा करूंगा। मुझको कोई कारोबार नहीं है, मैं घर में एक ईंट नहीं जोड़ दिया। वो जो चाहते हैं बिस्फी को पाकिस्तान बनाना, जिहादी बनाना, आज जो फिर से सरस्वती पूजा हो रहा है, दुर्गा पूजा हो रहा है, कि 10 वर्ष की सूची हम बार बार मांग रहे हैं। मैं उनकी सूची जारी करूंगा, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं सूची। मैं बिस्फी की महान जनता को अपील करता हूं कि आखिर वो सूची में क्या कमी है जो नहीं जारी कर रहे हैं। मैं जारी कर दूंगा 5 तारीख को। पैसे के बल पर जनबल को चाहते हैं नीचा दिखाना, लेकिन जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। चुनाव का तारीख भी आप बहुत ही नजदीक आ गया है, कैसे क्या तैयारी चल रहा है? तैयारी तो हम लोग का कार्यकर्ता करता है। हम लोग को तो न पैसा है, न जाति का बल है, न धर्म का बल है। कार्यकर्ता कर रहा है। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश जी जो समाज में किए हैं, इस पिछड़े बिहार को विकसित बिहार बनाने में जो उनका योगदान है, तो हम लोग उसके सिपाही हैं। गांव गांव जाकर के सारे समाज के लोगों को कह रहे हैं और सारे लोग मुझको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। पहले जो अभी आपके विपक्ष में जो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, पहले उनका पिताजी आपके विपक्ष में रहते थे चुनाव में, लेकिन इस बार उनके लड़का है, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या टक्कर इस बार होगी बिस्फी में? देखिए टक्कर नहीं है जी, लेकिन वो टक्कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों को खिला पिला करके, पैसा बांट करके, पैसे के बल पर जनबल को चाहते हैं नीचा दिखाना, लेकिन जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। और उनका सारा तिक्रम, उनको जनाधार नहीं है। चूंकि 10 वर्ष की सूची हम बार बार मांग रहे हैं, मैं उनकी सूची जारी करूंगा, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं सूची। मैं बिस्फी की महान जनता को अपील करता हूं कि आखिर वो सूची में क्या कमी है जो नहीं जारी कर रहे हैं। मैं जारी कर दूंगा 5 तारीख को। तो काम तो कुछ किए नहीं, काम किए तो एक तरफा काम किए। वो राज्यसभा में भी उनका चरित्र लोग देख लिया, जो 3.5 साल में न एक क्वेश्चन और न एक मान लीजिए वक्तव्य। तो अपने प्रॉपर्टी और कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने बेटा को बढ़ाने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। उनकी राजनीति नहीं चलेगी। वो जो चाहते हैं बिस्फी को पाकिस्तान बनाना, जिहादी बनाना, आज जो फिर से सरस्वती पूजा हो रहा है, दुर्गा पूजा हो रहा है, राम मंदिर जानते हैं उनका लड़का, राम मंदिर पर उनका क्या वक्तव्य है? कृष्ण जन्मभूमि पर अभी ईदगाह है, उन पर उसका क्या वक्तव्य है? काशी विश्वनाथ पर उनका क्या वक्तव्य है? तब ना बूझेंगे जो बड़ा सबको लेकर के चलने वाले हैं, सभी जाति धर्म के पूजा पद्धति को केवल वोट के लिए वो मारीच की तरह सोंग रच रहा है, ढोंग रच रहा है, जाता है चाहता है जो हिंदुओं को तोड़ दे, मुस्लिम को बरगला दे। लेकिन इस बार न हिंदू टूटेगा और मुसलमान भाई में भी बहुत बड़ा समर्थन हमको मिलेगा। कह रहे हैं कि अब की बार हम चुनाव जीतेंगे तो शिक्षा और रोजगार पे बात करेंगे और बिस्फी में बीएड कॉलेज खोलेंगे, डिग्री कॉलेज खोलेंगे। न शिक्षा की बात तो बतावे जी, बिस्फी में कितने लोगों को पढ़ाए हैं, गरीब को, अपने अगल बगल गिर को, अनेजर मैनेजर के धिया पुता को छोड़ करके एक भी गरीब के बच्चे को बता दे। मैं पटना डेरा पर हमारा 5 बच्चा पढ़ रहा है, गरीब 5 बच्चा गरीब हमारा पटना डेरा पर पढ़ रहा है, उनके दिल्ली डेरा पर कई गरीब बच्चा बिस्फी का पढ़ रहा है। वो 10 साल में कई गरीब बच्चे को पटना में पढ़ाए। देखिए वो केवल अपनी संपत्ति की सुरक्षा, माने बिस्फी को भी चाहता है गलत रास्ते पर ले जाना, बिस्फी की जनता, और मैं नहीं होने दूंगा।
बोला है पहला मकसद मेरा होगा कि बिस्फी हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे स्टेडियम। मैं स्टेडियम तो खा गया बिस्फी का भी 10 साल खंगरेठा के स्टेडियम में क्यों नहीं एक ईंट जुड़वा पाए। मैं 23 लाख खर्चा करके गया था, 23 लाख तो बाकी था, आज 2 करोड़ 18 लाख सरकार को लगा है। अब मधुबनी के स्टेडियम को भी वही खाए हुए हैं, रखे हुए हैं, समझे नहीं। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपना जमीन दे करके डिग्री कॉलेज खोलूंगा, बिस्फी वासियों हब बनाऊंगा, 50% गरीब बच्चा को विद्यार्थी को पढ़ाऊंगा। वो जो मंदिर का जमीन लिए हुए है वो लौटा दे, अगर मरता है तो मंदिर का जमीन लौटा दे 12 एकड़, जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपया वो लोन ले लिए हुए है। देखिए उसको जनता जानती है, वो बिल्कुल गलत आदमी है। बिस्फी की महान जनता भाई, उसके झांसे मत आइए, मत आइए, मत आइए। यानी आपका कहना है कि मंदिर का जमीन रखा भी है, उस पर लोन भी लिया, लोन भी लिया हुआ है, तो कहने की बात है। ये सब बताइए ना। ये रामपुर गांव है कपिलेश्वर स्थान के पास, मुस्लिम लड़की का लाश 8 घंटा उसके कॉलेज में रह गया। आपने देखा होगा कि वो सारे बिस्फी के मधुबनी जिला के स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त करके कुछ दलाल लोगों को रख करके अपने मेडिकल कॉलेज को चलाता है, और उसी दलाल के बल पर चाहता है वोट भी प्राप्त करना। बिस्फी की जनता देख रही। आसिफ जी कहे हैं कि जो भी काम काज हमारे पिताजी के समय पे हुए और विधायक जी केवल खाली फीता काटने का काम किया। हाँ, फीता काटने का काम किया। उनका तो सूची काहे नहीं जारी करते हैं भैया अपना एमएलए फंड का। राज्यसभा में 3.5 साल से है, बिस्फी में क्या क्या किया सो बता दे। हाई मास के 40% कमीशन वाला जो लगा दिए हैं, तो जनता नहीं पूछती है। फयाज साहब कहे कि हम सबसे बड़का हिंदू है, जितना मंदिर मस्जिद हम बना दिए हैं बिस्फी में, रैक नहीं बनाए। 1200 करोड़ रुपया, 800 करोड़ 900 करोड़ का वो तो मंदिर के जमीन पर कर्जा ले लिए हुए हैं। 12 एकड़ जमीन टाउन का 1 करोड़ 2 करोड़ का कट्ठा, मान लीजिए 5 करोड़ का कट्ठा रखे हुए हैं। यही तो उनका है तिकरम। कितने वो मंदिर का जमीन रखे हुए हैं और चंदा देते हैं। मुस्लिम के बच्चे को पढ़ाई लिखाई से दूर रखते हैं, मदरसा में चंदा देते हैं। ये पॉलिटिक्स उनका जान गया लोग। बिस्फी की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बिस्फी की महान जनता से अपील करना चाहता हूं कि बिस्फी में जो पुल पुलिया सड़क का काम शुरू हो गया है, मैं शिलान्यास करा दिया हूं। और बाबा विद्यापति की जन्मस्थली, जिसके कारण पूरे विश्व में बिस्फी को लोग जानते और समझते हैं, उस पर भी काम शुरू हो गया है 20 करोड़ की लागत से। उसको पूरा कराने के लिए और एक मौका, चूंकि अगली बार यह महिला रिजर्वेशन हो जाएगा 30, हम लोग इधर से ही नेपाल से ही परसीमन शुरू होता है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हो सकता है ये मेरा अंतिम चुनाव हो, एक बार मुझको सेवा का अवसर दे। मैं भाई और बेटा की तरह आपकी सेवा करूंगा। मुझको कोई कारोबार नहीं है, मैं घर में एक ईंट नहीं जोड़ दिया हूं। हमारा कार्यकर्ता बेटा भाई है, बाप है। हम किसको देंगे? हम तो इस देश की राजनीति में एक अजूबा आदमी है। भारत की राजनीति में कास्ट कैस्ट की प्राथमिकता है, ना हमको कास्ट है ना कैस्ट है। धन्यवाद बिस्फी की जनता को है जो मुझको 3 बार जिता दिए और फिर इस बार अपरंपार बहुमत दे रहे हैं। बिस्फी की जनता के लिए मेरी चमड़ी का जूती भी अगर बना लेंगे तब भी मैं उधार नहीं।